कि एक गलतफहमी दूर करना चाहूंगा। जो गलतफहमी हम सबके दिमाग में ये बनी हुई है कि बसपा हार चुकी है या बसपा हार गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बसपा हारी नहीं है, वो लड़ाई में है ही नहीं, वो खेल में ही नहीं है। आप इसको हार कहेंगे कहां? तो एक तरफ जो बीजेपी है वो 253 सीट लिए बैठी है और बसपा एक सीट 253 वर्सेस 1, तो इसको थोड़ी ना हार कहेंगे। हार वो होती है 253 में से चलो 250 आ गई, 240 रह गई या कम रह गई थोड़ी बहुत, तो उसको कहते हैं हम हार। ये इसको हार ही नहीं कह सकते। अब सोचो एक पार्टी जिसको कांशीराम जी ने खड़ा किया, मजबूती के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया, देश में इसको जन जागरण का काम किया, 4 बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रीय पार्टी इसको बनाया। आज उस पार्टी की हालत ऐसी हो चुकी है, 1 सीट आ रही है, 1 सीट, और ये तब है जब अंबेडकरवाद की क्रांति आ रखी है देश में। ये हालत तब है। उस समय तो ना हमारे पास सोशल मीडिया था, ना कुछ थी, ना बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रसारण था। तब बहुजन समाज पार्टी इतना मजबूती के साथ लड़ती थी, जीतती थी। लेकिन आज इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी, सारे संसाधन होने के बावजूद भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कितने चैनल्स हैं जो हमारे बहुजन समाज के लोगों के, बहुत आज है, लेकिन उसके बाद आज हमारी इकलौती जो राष्ट्रीय पार्टी थी, आज उसकी 1 सीट आई है। इसके बारे में बात करते हुए मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है और खेद भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। सारी चीजें हो रही हैं। जब हम एक एस्पेक्ट को देखते हैं तो गुस्सा आता है, एक को देखते दुख होता है, एक को देखते तो है। कांशीराम जी ने पार्टी बनाई, लोगों को पार्टी के अंदर में जोड़ा, उनकी एक आइडियोलॉजी थी पार्टी को लेकर के, जैसा हर पार्टी की होती है। कांशीराम जी का जो सपना था वो था बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाना, सत्ता में लेकर के आना, और इस पर वो काम कर रहे थे। और उस दौरान जब ये पार्टी बनाई जा रही थी, इसका प्रोग्रेस किया जा रहा था, मायावती जी को लाया गया था, उस दौरान जो कांशीराम जी की लाइनें थी, जो नारे हुआ करते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गया जय श्री राम, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। ये सब उनके नारे हुआ करते थे और इन नारों के साथ में इस देश में वो बसपा की क्रांति लेकर के आ रहे थे। ठीक है, सब चीज बढ़िया चल रहा था। उसके बाद में कांशीराम जी 2006 में हमारे बीच से चले गए। उसके बाद में जो रणनीति है, जो सारी चीजें हैं, हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मायावती जी बनी, उनके हाथ में कार्यभार आया। उसके बाद में फिर हमारे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, जिनको मैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता हूं, मायावती से ज्यादा मैं उनको मानता हूं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो आए। उसके बाद में बसपा की विचारधारा बदली, उसकी रणनीतियां बदली, उसकी कार्यशैली बदली, सारी चीजें बदली, उनकी गद्दी बदल गई। और फिर नारे क्या चलने लगे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी कि जिन चीजों के अगेंस्ट में हमारे महापुरुष जो है वो लड़े हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों के पीछे लगाई है कि इन सब चीजों से हमारे समाज को दूर हटाना है, मायावती जी ने उन्हीं को नारा बना लिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थी पार्टी की। अब उसके बाद में बेचारा बहुजन समाज, क्योंकि कोई ज्यादा ऑप्शंस तो थे नहीं अपनेपन वाले, तो इसीलिए उन्हीं की चीजों को गलत होते हुए भी सही डिफेंड करने में लगे रहते थे। ठीक है, सतीश चंद्र मिश्रा जी को इन्होंने शायद इसलिए लिया कि ये हमारी जो है पार्टी, हमारी अब तक तो 4 बार तो बन चुकी है, अब की बार हमको प्रधानमंत्री बनना है, या अब की बार जो सीटों का। लेकिन मिश्रा जी के बाद में पार्टी का बूम तो छोड़ो, ये तो कांस्टेंट भी नहीं रही, बूम नहीं, वो तो झूम गई। सोचिए किस हद तक आई पार्टी। और आज 2022 में फिनिश। और मैं आज अपना एक स्टेटमेंट आपको दे सकता हूं, आज के बाद, इस चुनाव के बाद भविष्य में कभी भी बीएसपी नहीं जीतने वाली है, चाहे कोई भी कितना भी जोर लगा ले। बसपा पार्टी वजूद में नहीं आने वाली है जब तक मायावती जी है तब तक, या जब तक सतीश चंद्र मिश्रा जी तब तक। क्यों? क्योंकि इनकी रणनीतियां, इनकी विचारधारा, जो आइडियोलॉजी पार्टी की थी, जो बेस था, जिस बेस से लोगों को जोड़ा गया था, जो कार्यकर्ता लोग जो जिस जोश से वो काम करते थे, वो अब खत्म हो चुका है। या तो जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक इस पार्टी का जीतना असंभव है। क्योंकि सोच के देखिए कितना नीचे, 1 सीट